हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस गुरु विद समी के साथ। आज का सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक सेशन है। आज हम कोई सब्जेक्ट, कोई करंट अफेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो आपको लगभग सभी स्टूडेंट को ये परेशानी होती है कि हम याद करते हैं और उसको तुरंत भूल जाते हैं या याद ही नहीं हो रहा है। ये सभी स्टूडेंट को लगभग यही समस्या है कि याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वही सेशन हम बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट दो टाइप का होता है। स्टूडेंट जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। ठीक है, मान लेते ए टाइप का और एक बी टाइप का। ए टाइप जो पढ़ता है उसे जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, इसे लंबे समय तक याद भी रहता है। लेकिन बी पढ़ता है, पढ़ता जाता है, भूलता जाता है। याद करने में भी इसे लंबा समय लगता है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आज का ये सेशन है कि आखिर हम पढ़ेंगे तो इसे लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे, और पढ़ने का सही तरीका क्या है, और जल्दी याद करने का तरीका क्या है। चलिए हम बात करते हैं पहला कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट के बारे में हमें क्या करना चाहिए अपनी पढ़ाई के दौरान। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई करें उसमें हर एक घंटा में, पहला स्टेप क्या करना है आपको, हर एक घंटा में 20 से 25 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट के अंतराल में, यानी कहा जाए तो एक घंटा में, अगर कहा जाए तो एक घंटा में मिनिमम 10 मिनट आपको रेस्ट लेना है। ठीक है, 10 मिनट रिलैक्स रहना है, रिलैक्स। ओके, 10 मिनट में आप थोड़ा मोबाइल का यूज कर सकते हैं या कोई सॉन्ग सुन सकते हैं। पहला स्टेप, हर एक घंटा में आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस दौरान आप क्या कीजिएगा, या तो आप सॉन्ग सुन लीजिए या थोड़ा मोबाइल यूज कर लीजिए। ठीक है, ये पहला तरीका होता है जल्दी याद करने का या लंबे समय तक याद रखने का। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरों को समझाना ये दूसरा स्टेप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, शेयर करें अपना फ्रेंड के साथ। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे वो समझाने का प्रयास करें अपना दोस्तों के साथ। ये तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छी समझ भी आपको आएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरों को समझाना है कॉन्सेप्ट। ओके, या कहा जाए तो ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज क्या करते हैं, आज के युग में क्या करता है विद्यार्थी, नौकरी पाने के लिए इस कदर डूब जाते हैं पढ़ने में कि उसे नींद को वो त्याग देते हैं। ठीक है, बहुत से मोटिवेशनल है, सुना होंगे कि जागो उठो नींद को त्याग करो। गलत बात है। नींद हमारा क्या है, ये प्राकृतिक, ठीक है, ये प्राकृतिक का देन है। प्राकृतिक का देन है कि हमें पर्याप्त नींद लेना चाहिए। अगर हम प्राकृतिक के विरोध, अगर नेचर के विरोध कोई काम करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या होगा, लॉस ही होगा। इसलिए नींद बहुत ही ज़रूरी है। नींद लेने से क्या होता है, आपका माइंड जो होता है ना, माइंड रिलैक्स होगा। तो कम से कम अगर आप कोशिश कीजिए कि 7 घंटा का नींद लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्याप्त नींद होने से आप थोड़ा तरोताज़ा फ्रेश फील करेंगे और पढ़ने में आपका दिमाग थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ते वक्त जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे आप जो इम्पोर्टेंट है उसे आप हाईलाइट करते जाइए।
हाईलाइट कम से कम 2 हाईलाइट यूज करें, या तो येलो यूज कर सकते हैं या ग्रीन। ठीक है, ये 2 हाईलाइट कम से कम आप अपने पास रखें। अब पढ़ते समय जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप मार्क करते चलिए, ताकि दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको आसानी से याद करने में आपका मदद करेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट करनी है। पांचवा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई के दौरान। अब कितनों पढ़ लो, 24 घंटा पढ़ो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। कहावत है, क्या है कि हाथ कुछ लगा नहीं, कमबख्त भाग कुछ जगा नहीं। यही हाल हो जाएगा कि आप पढ़ते जाएंगे। यदि आपने समय समय पर रिवीजन नहीं किया तो इसका क्या फ़ायदा, कुछ हाथ में नहीं आएगा, धरे के धरे रह जाएंगे सब। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। तो रिवीजन करने का सही तरीका है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, उसके 5 घंटा बाद उसको दोहराइए। ठीक है, 5 घंटा बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसको 5 घंटा उसी दिन क्या करना है, 5 घंटा बाद उसको आपको रिपीट करना है जो पढ़ा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से 24 घंटा के अंदर एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद 3 दिन के अंदर में रिवीजन, सप्ताह में रिवीजन, उसके बाद 15 दिन में रिवीजन, उसके बाद 1 मंथ में रिवीजन। ये रिवीजन का सही तरीका है। इससे पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 ट्रिक्स मैंने दिया है, 5 ट्रिक्स, ठीक है, 5 ट्रिक्स दिया है मैंने, ये आप आजमाइए। ये जो 5 ट्रिक्स है ये आप कम से कम आप 1 मंथ फॉलो कीजिए, 1 मंथ फॉलो कीजिए। उसके बाद आपका जो स्टडी होगा ना, वो पहले की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने 5 आपको टिप्स दिए सही तरीके से पढ़ने का, लंबे समय से चीज़ें याद रखने का, आशा करता हूँ कि आप अगर इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप अपना स्टडी में, अपने तैयारी के दौरान ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी, अपने आप को इम्प्रूव महसूस होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, एक छोटा सा वीडियो था, कॉन्सेप्ट था। मुझे लगा कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको भी मिले और अपने कंपटीशन की तैयारी को और प्रभावी बनाएं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ या कुछ नया अन्य टॉपिक के साथ। तब तक ले आप अपने तैयारी को और मजबूत करें। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर आएगा, अपडेट है पूरा अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर आएगा। तब तक ले जो मैंने ट्रिक दी है वो फॉलो करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।